सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। एक तरफ खुद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के बीच में सांठ-गांठ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन सब में इलेक्शन कमीशन को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक अपोजिशन आवाज उठा रहा है। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, लाल किले से जुमलों की बारिश कर रहे हैं, सावरकर को गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से ऊपर दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक चुनाव ऐसा भी है जिसने इलेक्शन कमीशन की कलाई खोल कर रख दी है, जिसने साबित कर दिया कि चुनाव में हेराफेरी होती है, जिसने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग बेईमानी करता है। न सिर्फ बेईमानी करता है बल्कि जिसे चाहे उसे जीत का परचम भी थमा सकता है। चुनाव आयोग अगर चाह जाए तो हारने वाले को विजेता बना सकता है, विजेता को हारा हुआ घोषित कर सकता है। पर हरियाणा के पानीपत में ग्राम पंचायत के चुनाव में होने वाली धांधली ने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग को सत्यवादी राजा हरीश चंद्र समझना बहुत बड़ी गलती है। चुनाव आयोग ना तो पाक दामन नजर आ रहा है और ना ही वो सती सावित्री है, क्योंकि चुनाव आयोग की पोल खुल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स के सिर पर जीत का सहरा बांध दिया जिसे चुनाव आयोग ने हारा हुआ बताया था, जिसे चुनाव आयोग ने दूल्हा बनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने घोड़े से उतार दिया। तो बताइए कि देश के इतिहास में कितनी बड़ी शर्म की बात है कि चुनाव आयोग ने एक हारे हुए शख्स को जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में 2022 के सरपंच चुनाव के नतीजों को पलट दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों की फिर से गिनती करवाई। इस गिनती में मोहित कुमार को जुमेरात को विजेता घोषित कर दिया। मोहित को कुलदीप सिंह से 51 वोट ज्यादा मिले। मोहित कुमार ने कहा कि मैंने जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई लड़ाई लड़ी, गांव वालों और दूसरे लोगों ने मुझे हार कबूल करने की सलाह दी और कहा कि कुछ नहीं होने वाला। मोहित कुमार ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरी फैसले के बाद भी ये बरकरार है। हरियाणा में 2 नवंबर 2022 को पंचायत चुनाव हुए। बुआना लाखू के सरपंच पद के लिए 7 कैंडिडेट मैदान में थे। 6 बूथ पर वोटिंग हुई। कुलदीप सिंह को 313 वोटों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। अधिकारियों ने बताया कुल 3767 वोटों में से कुलदीप सिंह को 1117 वोट मिले और मोहित कुमार को 804 वोट मिले। मोहित कुमार ने इन नतीजों को चैलेंज देते हुए इल्जाम लगाया कि बूथ नंबर 69 के पीठासीन अधिकारी ने गलती से उनके वोट को कुलदीप सिंह के नाम पर दर्ज कर दिया था। इसके बाद उसी दिन रिकाउंटिंग के लिए ईवीएम और चुनाव रिकॉर्ड पानीपत ले जाए गए और कुछ ही घंटों में मोहित कुमार को 51 वोटों के अंदर से विनर घोषित कर दिया गया। हालांकि कुलदीप सिंह इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गए और मार्च 2024 में कोर्ट ने कुमार के चुनाव को रद्द कर दिया। मोहित कुमार ने पानीपत के एडिशनल सिविल जज कम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। अप्रैल 2025 में न्यायाधिकरण ने बूथ नंबर 69 पर ईवीएम की रिकाउंटिंग का आदेश दिया। कुलदीप सिंह ने इस आदेश को चुनौती दी और हाईकोर्ट के इसे रद्द करवाने का आग्रह किया। आखिरकार इस साल 31 जुलाई को कोर्ट ने सभी पोलिंग बूथ पर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई रिकाउंटिंग के बाद मोहित कुमार को 1051 वोट मिले, जबकि कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहित कुमार की जीत का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दहिया ने एक अधिसूचना जारी कर मोहित कुमार को बुआना लाखू का निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया। दहिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब संबंधित पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें इस गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हालांकि एक सीनियर अफसर ने कहा कि यह एक ह्यूमन एरर का नतीजा था, इसे रिकाउंटिंग के बाद ठीक कर दिया गया है। नवंबर 2022 में उसी शाम मोहित कुमार को विजेता घोषित किया गया। कुलदीप सिंह के अदालत में चले जाने की वजह से मामला अटक गया। 2022 के पंचायत चुनावों के समय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे धनपत सिंह ने कहा कि गलती की वजह से कुलदीप सिंह को जीत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जब मामला मेरी जानकारी में आया तो मैंने अधिकारियों से इसे सुलझाने को कहा। उन्होंने कहा कि वे कुलदीप सिंह से जीत का प्रमाण पत्र वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि कुलदीप सिंह ने गांव में अपनी जीत की घोषणा की, लड्डू बांटे और प्रमाण पत्र वापस करने से इनकार कर दिया। हमने अपनी ओर से उनके चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की और कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे उन्हें सरपंच का कार्यभार ना सौंपें। उनके चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जारी की गई।
बुआना लाखों के एक पूर्व स्कूल टीचर वेद वशिष्ठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि यह मामला दिखाता है कि लगातार कोशिश करने जागरूकता से देश में चुनाव परिणाम भी बदले जा सकते हैं। हालांकि गांव के एक बीजेपी कार्यकर्ता आनंद मलिक कहते हैं कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में ईवीएम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उम्मीदवारों को उतने ही वोट मिले जितने उसी दिन रिकाउंटिंग के बाद घोषित किए गए थे। सरपंच पद से हटाए गए कुलदीप सिंह अभी तक इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। वे कहते हैं, हमने अभी अपना अगला कदम तय नहीं किया। पर सवाल है कि अगर चुनाव आयोग अधिकारी चाहते हैं तो गलती की जानकारी होने के तुरंत बाद एक आदेश जारी करके कुलदीप सिंह को जारी किए सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकते थे। पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चुनाव आयोग की एक गलती ने एक शख्स के 3 साल बर्बाद कर दिए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेहद अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करनी होगी। अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। पीठ ने आयोग से पूछा, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई या जो लोग पलायन कर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि इन 65 लाख नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए, ताकि जिन लोगों को भी दिक्कत है वे 30 दिन के अंदर सुधार के लिए उपाय कर सकें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 22 अगस्त तक उसके निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के साथ ही बिहार में जारी SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग जनता के लिए नहीं बल्कि एक खास सियासी पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।